दोस्तों आज तक मैंने एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज मैं इस ऐप में साइन अप करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमें वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स डीमैट अकाउंट में हैं क्या वो यहाँ पर शो करेंगे या नहीं शो करेंगे। साथ में यहाँ पर हमें उनको सिर्फ देखने का ऑप्शन मिलेगा या हम उनमें कुछ कर भी पाएंगे। कुछ कर पाएंगे कहने का मतलब है कि हम वहाँ पर रिडीम वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड ऐप है ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बॉट टू यू बाय कैम्स एंड केफिन टेक की ओर से ये इंट्रोड्यूस है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है और साथ में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम गेट स्टार्टेड वाले पर करेंगे क्लिक। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने साइन इन और साइन अप का ऑप्शन है। तो ये जो साइन अप वाला है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने इस म्यूचुअल फंड ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर कह रहा है इंटर योर पैन और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसके बाद में ये जो बॉक्स बना है यहाँ पर हमें चेक करना है, यानी कि आई एम नॉट रोबोट। और उसके बाद में इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है, आई एग्री एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर क्रिएट अकाउंट पर कर देना है क्लिक। तो चलिए यह काम हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना पैन डिटेल डाल दिया है, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, इस बॉक्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था, इस बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब क्रिएट अकाउंट पर हम करेंगे क्लिक। अब जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के साथ में लिंक किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद में सिंपली वेरीफाई ओटीपी पर कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है डिस्प्ले नेम, सेट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। और पासवर्ड जो आपको बनाना है उसके लिए यहाँ पर कुछ शर्तें दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए विदाउट एनी स्पेस, 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स इनमें से होना चाहिए जो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ सबमिट पर करेंगे क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्प्ले नेम डाल दिया है, अपना पसंद का पासवर्ड बना लिया है और सिंपली सबमिट पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा और उसके बाद में यहाँ पर जो यूजर आईडी है तो यहाँ पर इसके सामने आपका पैन नंबर लिखा हुआ शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 3, 4, 5, तो 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बारी बारी से उनके जवाब को फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस काम को भी हम कर लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो जैसे व्हाट इज़ योर फर्स्ट मोबाइल ब्रांड, तो मुझे याद रहेगा तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका आंसर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NOKIA, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है मैंने जवाब। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस को बारी बारी से सिलेक्ट करना है और सभी का आंसर फिल कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और वापस से आप अपने होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अभी देखेंगे आप यहाँ पर साइन अप से हट करके ऑटोमेटिकली साइन इन वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है और अब यहाँ पर कह रहा है साइन इन। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। पैन नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 2 विकल्प हैं, एक है पासवर्ड और एक है ओटीपी। तो अभी अभी मैंने पासवर्ड बनाया है तो मुझे पासवर्ड याद है, तो इसको हम पासवर्ड वाला ही सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में सिंपली आई एम नॉट रोबोट पर करेंगे क्लिक और साइन इन पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है तो चलिए इसका आंसर कर देते हैं और उसके बाद में सबमिट पर कर देंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर 4 डिजिट का अपना पिन बना लेना है। पिन बनाने के बाद में सिंपली सेट पिन पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर फेचिंग पोर्टफोलियो लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर प्लीज नोट में कुछ लिखा हुआ है जो भी इनके न्यू लॉन्चेस हैं, जैसे कि कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड इज नाउ अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑन एमएफ सेंट्रल और दूसरा है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इज नाउ अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑन एमएफ सेंट्रल। तो यहाँ से हम कर देंगे ओके। यहाँ से इसको हम फिर से कर देंगे ओके।
अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है व्यू पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कुछ यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटिकली फेच किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर SOA होल्डिंग में आप देख रहे होंगे कुछ हमारा अमाउंट दिखा रहा है, जैसे कि इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रहा है, मार्केट वैल्यू दिखा रहा है, और जो इस पे गेन है वो दिखा रहा है, और ये जो गेन या लॉस है ये एब्सोल्यूट दिखा रहा है, यहाँ पर XIR नहीं दिखा रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एसेट क्लास वाइज डिटेल्स का। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जब नीचे की ओर आएंगे तो जो भी आपका SOA होल्डिंग जिन भी म्यूचुअल फंड्स में होगा वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, नीचे आकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फंड हाउस वाइज डिटेल देखने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप फंड हाउस वाइज डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल होल्डिंग्स दिखा रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जीरो होल्डिंग्स और नॉन जीरो होल्डिंग्स का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली SOA होल्डिंग की। अब डीमैट होल्डिंग्स पर चलिए क्लिक करते हैं। तो जब हमने डीमैट होल्डिंग्स पर क्लिक किया है तो यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू 00 दिखा रहा है, जबकि मार्केट वैल्यू में एक हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा रहा है। जितना मार्केट वैल्यू है उसी को गेन ऑब्लिक लॉस में हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ये फिलहाल ढंग से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस केस में भी जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपने किस किस स्कीम में निवेश कर रखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में दिख जाएगी। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और ये जो एक्सिस वाला है यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कुछ खास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं कुछ भी करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 बिंदियां हैं यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे ट्रांजैक्ट का लिखा है, यहाँ पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हमारे सामने एक रिडेम्पशन का ऑप्शन मिलता है। चलिए यहाँ पर करते हैं क्लिक। अब इस पेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर AMC है, तो ये जो अभी आपको दिख रहे हैं ये हाईलाइटेड हैं, तो ये AMC वाले हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो दिख रहे हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर हमने कर दिया क्लिक और यहाँ पर जैसे हम अगर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हमें रिडीम का ऑप्शन मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसीड हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार बैक चले जाते हैं और यहाँ पर अब क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो डीमैट होल्डिंग है जब यहाँ पर करते हैं क्लिक तो देखते हैं कि हमें अब क्या ऑप्शन मिलता है। तो जो भी हमारे डीमैट होल्डिंग में म्यूचुअल फंड्स हैं उसको यहाँ पर रिडीम करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप उनको सिर्फ देख सकते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उनको आप यहाँ से रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह चेक करना था कि क्या हम MF सेंट्रल के द्वारा अपने डीमैट होल्डिंग वाले म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या यहाँ पर हमें वो किस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपका कोई सवाल हो या फिर MF सेंट्रल के बारे में आप और विस्तार से जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।